दोस्तों इस वीडियो का टाइटल ही है पैसा से पैसा कैसे कमाएं और इसी से रिगार्डिंग जो है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके पास अगर छोटा या कम अमाउंट में भी पैसा है फिर भी आप उस पैसा से पैसा बनाते हुए कल के डेट में बहुत सारे पैसा कमा सकते हैं। और ये एक रियलिटी है, मैंने जिस इंसान से बात किया वो ऑलरेडी वो चीज़ अप्लाई किया और इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये ट्रिक मैं शेयर करूं कि आखिर ये कैसे किया जा सकता है। और आप सभी को अगर पसंद आए तो जरूर इस चीज़ को अप्लाई कीजिएगा। साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि इस वीडियो को जब पूरा देख लीजिएगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक्चुअली देखिए दोस्तों, हर इंसान इस दुनिया में चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। क्यों? ताकि वो अपने मन मुताबिक सामान जो है परचेज कर सके। और इसके लिए हर काम के लिए जो यहाँ पे है, अगर कोई चीज़ परचेज करना है तो आपको लगता है पैसा है। लेकिन देखिए दोस्तों, एक बिजनेस का नियम है और इस नियम को सब फॉलो कर रहा है। और जितने भी बड़े बड़े लोग देखिएगा वो अपनी पूंजी को एक तरह से इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे से पैसा कमा के काम करते हैं, है ना। और जो एम्प्लॉय होते हैं या जो जॉब करने वाले होते हैं वो सब क्या करते हैं, वो सब जो है सिर्फ और सिर्फ सैलरी लेते हैं और उस पैसा से उससे कमाते नहीं है बल्कि वो खर्च कर देते हैं। देखिए मैं अपना रियलिटी में बता रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, इसी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। एक्चुअली मैंने एक इंसान से मिला जो शुरू में मतलब कि आज से कुछ सालों पहले मैंने देखता था कि उसके पास ज़्यादा अमाउंट में पैसा नहीं रहता था, लेकिन आज के डेट में मुझे लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम उसके पास है, मतलब इतना अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है। मैंने उससे पूछा और इसके बाद वो आज के डेट में डिजिटल ज़माने का इस्तेमाल करके वो और ज़्यादा पैसा कमा रहा है। कैसे, मैं बताता हूँ। एक्चुअली मैंने आपसे बहुत पहले बताया दिया कि आप जो है छोटे छोटे लोन ले सकते हैं और आपके पास मतलब कि क्रेडिट स्कोर ठीक ठाक है ना, तो आपको कोई भी जो है लोन ले लेगा, छोटा अमाउंट में लोन ले लेगा। क्योंकि बैंक में जाते हैं तो बैंक में भैया लोन वोन देने वाला नहीं है। बैंक में मैंने बैंक के रियलिटी से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो क्या कहूँ, आप लोग जानते होइएगा कि बैंक का सिस्टम कितना घटिया हो चुका है, कुछ बैंकों को छोड़ करके या कुछ बैंक मैनेजर को छोड़ करके। अब मैंने उससे पूछा कि आखिर आप इतना पैसा कमाए कैसे, तो उन्होंने क्या बताया सो समझिएगा। वो क्या किए, वो पहले किसी से कुछ पैसा लोन ले लिए। किसी से क्या मतलब है कि मैं एक यहाँ पे अगर एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे पेशेंस हो गया, जेस्ट मनी हो गया, ये सब जो इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कराते हैं। और चूंकि ये पर्सनल लोन है तो ये आपका जो है 14% तक तो लग ही जाएगा भैया, जो भी पर्सनल लोन है। लेकिन उस पैसे से वो खर्च नहीं करिए। वो क्या कि वो इंसान, जिस इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, वो इंसान क्या किया कि इस टाइप का लोन लिया, मतलब कि जैसे 14% हो गया, 15% हो गया, 16% तक लोन ले लिया। और उस पैसे को फिर वो अपने मार्केट, एक तरह से वो मार्केट बना लिया और इसके बाद वो अपने से नीचे लोगों को एक तरह से इंटरेस्ट कह सकते हैं, ब्याज पे पैसा देना शुरू कर दिया। अब दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि कानूनन तरफ से अगर ब्याज पे आप पैसा देते हैं तो आपको लीगली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्योंकि जैसे बैंक है, बैंक भी तो है, रजिस्टर्ड है और वो ब्याज पे पैसा दे रही है। लेकिन यहाँ पे अगर छोटे लेवल पे काम करते हैं तो मुझे नहीं मालूम कि आपको शुरुआती दौर में ज़रूरत भी पड़ेगी। लेकिन वो इंसान, जिस इंसान की मैं बात करूँ, वो ऐसा ही कर रहा था। और इसके बाद भैया मैंने उनसे पूछा कि आप कितने % इंटरेस्ट पे, मतलब ब्याज पे पैसा देते हैं। क्या बताया पता है? मिनिमम 3%। मतलब अगर आप अमाउंट जोड़िएगा वो 3% जो है मंथली है, मतलब अगर ईयरली की बात करते हैं तो आपको वहाँ पे पड़ जाएगा 12 या 36, मतलब 36% पड़ जाएगा। जबकि वो ले कितना पे रहा है? ईयरली 14%, 16%, इससे ज़्यादा तो वो ले नहीं रहा है। बहुत हो गया, मान लीजिए 14% भी लेता है अगर ईयरली, तो साल में कितना पड़ा, उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 2% भी नहीं पड़ा, 1 पॉइंट कुछ पड़ा। तो अब वो जो है बंदा एक तरह से उस पैसे से दूसरे के पैसा दे दिया और वहाँ से वो इंटरेस्ट ले रहा है, इधर चुका भी रहा है, इसका क्रेडिट स्कोर भी बढ़िया हो रहा है और वो जो है बच गया, जो इंटरेस्ट वाला पैसा होता है उससे वो अपना काम भी कर रहा है। फिर उस पैसे को क्या किया, दूसरी जगह फिर से जो इंटरेस्ट पे लगा दिया। इस ढंग से जब मंथली बेस पे वो लेता है तो दोस्तों एक तरह से जैसे सुनते होइएगा मिश्र धन वाला, वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है और बहुत ज़्यादा पैसा एक झटके में वो कमा लेता है। और इसके बाद मैंने पूछा कि भैया आप करते कैसे हैं, क्योंकि अब तो सब लोग समझदार हो गया, सब इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। तो वो बताए आज के डेट में जो अप्लाई किए, बोले कि जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कि जो डिजिटली जो है डिजिटल बेस पे जो है छोटे छोटे इंस्टेंट लोन देते हैं, उनसे वो पर्सनल लोन ले लेते हैं और पर्सनल लोन लेने के बाद जो है इंटरेस्ट पे लगा लेते हैं। या किसी तरह से अगर बैंक से लोन भी मिल जाता है उनको, तो बैंक वाला पैसा से जो है वहाँ तो कम अमाउंट देना पड़ता है और फिर वो अपना काम भी कर लेते हैं और साथ में दूसरे को मदद भी हो जाता है, इंटरेस्ट से पैसा कमा लेते हैं। दोस्तों ये मैं आपको एकदम कारगर और सटीक उपाय में बता रहा हूँ और ये अप्लाई होता है, लोग इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं। और मैं पहले ही बोल देता हूँ कि
अगर आपको लीगली काम करना है तो आपको इसके लिए बजाबते रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तभी आप इंटरेस्ट पे लीगली दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते हैं। मेरा काम था आपको आइडियाज़ दे देना, अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो आप एक कीजिए, आप अपने मार्केट में जाइए, मतलब कि अगर पैसे की ज़रूरत है तो किसी से पूछिएगा तो भैया वो इंटरेस्ट पे ही पैसा देंगे। हाँ, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि मैंने सुना है कुछ लोगों से कहते हुए कि इंटरेस्ट पे पैसा देना थोड़ा सा बहुत घटिया चीज़ है, ख़राब चीज़ है। एक बात बताइए, बैंक क्या आपको फ्री में देता है? इंटरेस्ट पे दे रही है ना, तो क्या पूरा बैंकिंग सिस्टम ही घटिया है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। एक्चुअली लोन जो लेता है उसको कोई ना कोई ज़रूरत होता है और उसके एवज में वो ज़्यादा पैसा देता है, क्योंकि कोई शौक से लोन तो लेगा नहीं कि हाँ भैया लोन ले लेते हैं और ज़्यादा पैसा करते हैं। हाँ, जब भी लोन लीजिए मैं आपको यही कहूँगा कि लोन जब लीजिएगा तो आप हमेशा माइंड में सेटअप कीजिए कि उस लोन वाले अमाउंट से आप ज़्यादा एक तरह से इन्वेस्ट करके उससे ज़्यादा रिटर्निंग ले सकते हैं, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ताकि उसका EMI भी चुका सके और आप जो है लाइफ में आगे बढ़ते रह सके। तो दोस्तों, आप नीचे वीडियो के नीचे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि मैंने जो बताया है क्या वो कारगर रहेगा आपके लिए या नहीं रहेगा। ये बताने के साथ साथ लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।